ये विपक्ष में कह रहे हैं, विपक्ष से आवाज़ उठ रही है। भैया किसी को कोई तकलीफ नहीं है, विपक्ष के पेट में दर्द है, मुद्दा है नहीं उन पे, तो ले दे के इसमें 9 दिन 9 रात रह के हैं। साल भर के लिए नहीं किया है कि 12 बजे रात तक रामलीला होगी, 9 दिन होता है। और बहुसंख्यक का ख्याल तुम विपक्ष रखा होता ना तुम लोगों ने, तो आज विपक्ष को है नहीं, तुम पक्ष में बैठे होते। तुम्हारी इसी चक्कर में तुम्हें उठा के यहाँ से फेंक दिया। अब तुम वहाँ बिलबिला रहे हो, गाना गाओ तो ठीक गाओ, सही चीज़ को पकड़ो, सही मुद्दे ले आओ। ये बेकार के मुद्दे पब्लिक से कनेक्ट नहीं करते। कुछ दिन बाद आने वाले समय में विपक्ष भी नहीं रहेंगे। जैसे राहुल गांधी ने एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया, कुछ दिन बाद यही भारत की जनता कांग्रेस ढूंढो यात्रा शुरू करेगी और कांग्रेस मिलेगी नहीं। 3 राज्य में बची है, आने वाले समय में वो भी 3 राज्य में खत्म हो जाएगी। तब क्या होगी? कांग्रेस ढूंढो यात्रा। हमारे तीर्थ धाम, हमारे केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, हमारी प्रगति पर जो इतना इंसाफी हो रही है, क्यों हो रही है? वो क्यों हो रही है? आप बताओ। नहीं, आप बताओ ना क्यों हो रही है? भाई आप लोगों पे किसी पे कारण है, इसका कारण ईश्वर पे है, इसका कारण मेरे पे है। भाई इसका कारण है जो हमारे मंदिर में डोनेशन आता है, उस डोनेशन से विकास हो रहा है। ईश्वर नहीं कहता, ऊपर वाला नहीं कहता कि विकास करो, ऊपर वाला कहता गरीबी मिटाओ। इस देश की गरीबी मिटा दूंगा मैं 2 तारीख को, अगर मेरी बात रखी जाए तो। भाई जो मंदिर का डोनेशन है ना इस टाइम जो आ रहा है, उससे सरकार 5,000 रुपये लगाकर उसे 5 करोड़ बताया जा रहा है, ठीक है भाई। लेकिन इसका ये है, इसका उपाय ये है, वहाँ पर उत्तम संतों द्वारा मनुष्य किसी भगवान के द्वारा वहाँ पे अच्छे लोग बुरे लोग बैठे हुए, अच्छे लोग बिठाए जाए। ठीक है, अच्छे लोग बुरे लोग बैठे हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे चाचा जी, जिस प्रकार से दिल्ली में पहले 10 बजे तक डीजे बजता था, अब पूरी रात बजेगी, 12 बजे रात तक बजेगा। हाँ, क्या कहेंगे? अरे यार मुझे मालूम है ऑर्केस्ट्रा, मेरा ऑर्केस्ट्रा, मुझे परेशानी मालूम है। हमारी सरकार चोर है। क्या कहेंगे आप? पहली बात तो मीडिया के सामने बोलते वक्त सोच कर समझ कर बोलना चाहिए, कोई गलत शब्द न बोलो, चाहे पीएम के बारे में, सीएम के बारे में। नहीं, बात ये है कि पहले सीएम रेखा गुप्ता ने कहा दिल्ली वालों के साथ नाइंसाफी होती आई है। जिस प्रकार गुजरात में पूरी रात डांडिया गरबा होता है, क्या दिल्ली वालों के साथ अलग है? दिल्ली वाले भारत से होता है, बम्बई महाराष्ट्र में पूरी रात डांडिया होता है, और तकरीर जहाँ होती है पूरी रात तकरीर होती है, मुसलमान भाइयों की तकरीर होती, सब होती है। मैं कह रहा हूँ ये गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है 12 बजे का, एक गलत है। लाखों करोड़ रुपए जमा होते हैं, फंड जमा होता है, टेंट लगता है, कहाँ से लोग आते हैं। ये सिस्टम 4 बजे तक चलना चाहिए, सुबह 4 बजे तक, सुबह 4 बजे तक चलना चाहिए। ये म्यूजिकल प्रोग्राम चलना चाहिए। बहुत परेशानी है, जो म्यूजिशियन बजाने वाले हैं, ऑर्केस्ट्रा बजाने वाले, गायक कलाकार, इनकी भी रोजी रोटी का ध्यान रखना चाहिए। बहुत प्रॉब्लम है जब ये बंद हो जाएगा 10 बजे। अरे तो सीएम रेखा गुप्ता ने उसको बढ़ा दिया, पहले 10 बजे तक था, अब 12 बजे रात तक हो गया। इनकी मर्जी है भाई, कभी 10 बजे, अभी जीएसटी पहले बढ़ाई थी, फिर जीएसटी कम कर दी। इधर ड्रामा है इन लोगों का, बहुत ड्रामा है। क्या सीएम रेखा गुप्ता ड्रामा कर रही है 10 बजे से बढ़ा के 12 बजे करने का? क्या कराना पहले तो बताओ। अरे सीएम ने कहा था जहाँ झुकी वही मकान, अब कहाँ गया मकान? तोड़ दिया सबका मकान। कह रहा है कि जो डीजे 10 बजे से 12 बजे तक बढ़ा दी, उसको पूरी रात करना चाहिए था। ये सीएम रेखा गुप्ता ड्रामा कर रहे हैं। ये खुद सो जाते हैं जाके 8 बजे, ये दूसरों को बता रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। भैया 12 बजे तक ठीक है, 12 बजे खा पी के रामलीला देख के लोग अपने घर जाएं। सरकार ने बढ़िया व्यवस्था करी है, और सरकार ऐसे ही लोगों के भावनाओं को और लोगों की कदर करेगी। सरकार फिर 5 साल बाद ले आएंगे। सरकार को समझ के पब्लिक के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब की बार बढ़िया व्यवस्था दिल्ली की रही, बारिश में सब वो त्राइमाम नहीं मचा, यहाँ लाल किले तक पानी आया था, ये सब शोर नहीं मचा। समझ रहे हो, ये सारी व्यवस्था संभाल रही है। जमुना जी वगैरह का ठीक ठाक है, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। अभी जुम्मा अभी साल भी नहीं हुआ है, होने दो, अभी ट्रायल पे है, आगे और काम बढ़िया बनेगा, और आगे सारी चीज़ें बढ़िया से होती रहेंगी। और क्या करना, आगे से बढ़िया भजन कीर्तन का कार्यक्रम 4 बजे तक चलना चाहिए, मेरी राय है। बाकी 12 बजे सब लोग कर रहे, सब लोग 4 बजे तारानी कथा होती है, 4 बजे तक जागरण होता है, सारे कार्यक्रम होते हैं, चल रहे। सबकी रोजी रोटी का सवाल है, हर आदमी का। ये कह रहे हैं 4 बजे तक जागरण होता है, इसलिए रामलीला भी करना। अरे भैया जो करते हैं रामलीला, 1 मिनट, रामलीला जो करते हैं वो भी इंसान ही हैं। वो भी भाई साहब 8 बजे से 9-10 बजे तक, 11-12 बजे तक ही है, तो ठीक है, बहुत बढ़िया किया, सरकार के फैसले से सहमत है। हाँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। ये क्या बोल रहा है मालूम है? क्या कहेंगे? चाचा ने कहा 4 बजे तक
चाचा आपके सपोर्ट में आ रहा हूँ, आपकी बात पे लालजी तेरे बुला ले। जा बुला ले। भाई साहब हम बाहुल्य हैं यहाँ, बाहुल्य हैं, हिंदू को बाहुल्य माना जाता है भारत में। आम तौर पे यहाँ दिल्ली में 12 बजे तक पब्लिक जगती है। 12 बजे तक अगर पब्लिक जग रही है, 12 बजे तक अगर कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, डीजे बज रहा है, तो पब्लिक को क्या दिक्कत है? ये सबूत है, कह रहे महादेव को हटाओ। अरे भाई वो मना कर ले दिया। आया, ले आया, ले आया बिरादरी, ले आया बिरादरी। चाचा प्रणाम। वाली हो रही मेहंदी से, रहने दो, आप घर जाओ, आराम से सो जाओ, खत्म करो बात। समझ रहे हो क्या कह रहे थे? पूछो। तो मतलब जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण भी होगा, कि 10 बजे तक इंटीमेट रहेगी, 10 बजे के बाद कार्यक्रम को ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन ऑफिशियल वर्क लोग करते हैं। बहुत कंस्ट्रक्शन एरिया है दिल्ली, बहुत पॉज एरिया है, यहाँ पे कई लोग रहते हैं, हर धर्म के समुदाय के लोग रहते हैं। तो एक कहीं ना कहीं लोगों को आहत भी किया जाएगा, रात भर डीजे बजेगा, साउंड कह कौन रहा है? ये नाम किसी का है? ये विपक्ष में कह रहे हैं, विपक्ष से आवाज़ उठ रही है। भैया किसी को कोई तकलीफ नहीं है, विपक्ष के पेट में दर्द है, मुद्दा है नहीं उन पे, तो ले दे के इसमें 9 दिन नवरात्रे के हैं, साल भर के लिए नहीं किया है कि 12 बजे रात तक रामलीला होगी। 9 दिन होता है, और बहुसंख्यक का ख्याल तुम विपक्ष रखा होता ना तुम लोगों ने, तो आज विपक्ष को है नहीं, तुम पक्ष में बैठे होते। तुम्हारी इसी चक्कर में तुम्हें उठा के यहाँ से फेंक दिया। अब तुम वहाँ बिलबिला रहे हो, गाना गाओ तो ठीक गाओ, सही चीज़ को पकड़ो, सही मुद्दे ले आओ। ये बेकार के मुद्दे पब्लिक से कनेक्ट नहीं करते, ये फिर झाड़ू लगा देंगे, कहीं 1-2 विधायक 4 विधायक और खिसक लेंगे आपके। आपको मुद्दा पकड़ना, आपने कसम खाई थी कि हम विपक्ष में जरूर बैठेंगे, जनता के साथ रहेंगे। आप कहाँ रहे जनता के साथ? आप उठ के पंजाब चले गए, वहाँ ATM वसूल रहे थे, बाढ़ आई तो भाग गए गुजरात में जाके प्रचार कर रहे थे। तो जनता देख रही है। अब भगवंत मान को जिसको बिठाया था वो हॉस्पिटल पहुंच गया, वहाँ की जनता खुद अपनी सेवा कर रही है। RSS वहाँ पहुंची थी, मोदी जी का जो केंद्र से मदद है वो पहुंची है लोगों तक, तो इसलिए वहाँ की भी जनता त्रस्त है। अमरिंदर सिंह के कांग्रेस के टाइम में बढ़िया सरकार चला रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उनको दरकिनार कर दिया सिद्धू को लाके। तो तुम्हारे अपने कलेश नहीं सुधर रहे हैं, तुम अपनी पार्टी संभाल लो, यही बहुत है। विपक्ष में तुम बैठने लायक हो ही नहीं। तुम पहले विपक्ष में ना, विपक्ष वाले काम करके दिखाओ जनता को, फिर जनता कहेगी चलो यही इसको धीरे धीरे करके 2-4 करके सीटें बढ़ाएं। सीटें नहीं बढ़ेंगी, घट जाएंगी, ऐसी बातें करोगे। आज जो है नवरात्रों को लेके कर रहे हो, क्यों? तुम्हें अगर और कोई समुदाय, तुम्हें एक ही समुदाय दिखता है ना, उस पर कुछ कह के दिखाओ, वहाँ तुम्हारी पतलून गीली, आगे से नीली, पीछे से गीली और आगे से पीली हो जाती है, तो आप वहाँ नहीं बोलोगे। अब जनता बहुत अच्छे से पढ़ रही है, अब किसी को बरगला नहीं सकते आप। अब आपको थोड़ा ज़मीनी उतर के मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो नहीं चलेगा, ऐसी कमरों में बकैती कर दी और मीडिया कॉन्फ्रेंस कर दिया और जनता ने सुन लिया। अब जनता जूता घुमा के मार रही है, तो इसलिए थोड़ा काम करने का तरीका, मोदी जी ने सबको मेहनत करना सिखा दिया है, आप नहीं सीख रहे हो, इसलिए विपक्ष में हो। जिस दिन सीख जाओगे आप भी धीरे धीरे पक्ष में आ जाओगे। भाई कुछ दिन बाद आने वाले समय में विपक्ष भी नहीं रहेंगे। जैसे राहुल गांधी ने एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया, कुछ दिन बाद यही भारत की जनता कांग्रेस ढूंढो यात्रा शुरू करेगी, और कांग्रेस मिलेगी नहीं। 3 राज्य में बची है, आने वाले समय में वो भी 3 राज्य में खत्म हो जाएगी। तब क्या होगी? कांग्रेस ढूंढो यात्रा। पब्लिक क्या निकाले? कांग्रेस ढूंढो। अरे हमारे एक 57 साल के युवा, भाई मैं तो बच्चा हूँ, अभी 27 साल का हूँ, 27 साल का हूँ, मैं तो युवा हूँ। हमारे 57 साल युवा, सॉरी बच्चा, मैंने युवा खुद को बोल दिया, मैं बच्चा हूँ। 57 साल के युवा को ढूंढने के लिए पब्लिक टॉर्च लेके घूमेगी आने वाले साल 2 साल में। कहीं न कहीं लोगों के अंदर खुशी भी है और कुछ लोगों के अंदर विरोध भी है कि क्यों 10 बजे से लेके 12 बजे तक गरबा और डांडिया होगा दिल्ली में। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जय हिंद जय भारत।